इस कहानी की शुरुआत में हमें श्रेक और फियोना को दिखाया जाता है जो अभी भी फार फार अवे में होते हैं क्योंकि राजा हेरल्ड की तबीयत खराब होने की वजह से श्रेक राजा के सभी काम संभाल रहा था, मगर अपनी बेवकूफियों की वजह से हर काम खराब कर देता है जिससे हर जगह तबाही हो जाती है। श्रेक समझ जाता है कि वो राजा बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, जिससे वो काफी परेशान होता है। फियोना उसे कहती है कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों वापस अपने कीचड़ वाले घर में लौट जाएंगे। तभी उन्हें एक सिपाही आकर राजा के बारे में बताता है क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए उनके पास आ जाते हैं। राजा हेरल्ड जो अपने असली वाले मेंढक रूप में थे वो श्रेक को बताते हैं कि इस राज्य को एक नया राजा चाहिए और तुम मेरे असली वारिस हो, इसीलिए तुम और फियोना राजा रानी की तरह राज कर सकते हो। श्रेक उन्हें कहता है कि मैं राजा बनने के काबिल नहीं हूँ, वैसे भी एक राक्षस राजा नहीं हो सकता, इसीलिए आपको किसी और को राजा बना देना चाहिए क्योंकि कोई और इसके काबिल जरूर होगा। तो हेरल्ड उससे बताते हैं कि फियोना का चचेरा भाई आर्थर दूसरा वारिस है। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देते हैं। राजा के मरने की वजह से पूरा राज्य दुखी होता है और राजा का फ्यूनरल किया जाता है। सभी बहुत दुखी होते हैं। वहीं हमें प्रिंस चार्मिंग को दिखाया जाता है जो अपनी माँ फेरी गॉड मदर के मरने का श्रेक से बदला लेकर फार फार अवे का राजा बनना चाहता है, इसीलिए वो पॉइजन एप्पल बार में आता है जहाँ सभी परियों की कहानी के खलनायकों को भड़काने लगता है कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया गया है जिससे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए हमें साथ में महल पर हमला करना होगा, जिससे जब मैं यहाँ का राजा बनूंगा तो हम सभी खुशी से रहेंगे। सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वही हमें श्रेक को दिखाया जाता है जो शिप से फार फार अवे के नए राजा यानी कि फियोना के चचेरे भाई आर्थर को लेने जा रहा होता है। उसके साथ डोंकी और पुस भी जा रहे होते। जाते जाते फियोना श्रेक को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सभी से खुश होते हैं, लेकिन श्रेक इससे खुश नहीं होता क्योंकि श्रेक को लगता है कि वो बच्चों को संभाल नहीं सकता। पूरी रात सफर के बाद श्रेक अपने दलदल वाले घर में पहुंच जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है और वो अंदर फियोना के पास जाता है, लेकिन वह फियोना नहीं बल्कि उसके बच्चे होते हैं जो बहुत मस्ती कर रहे थे और उन्हें संभाल नहीं पा रहा होता। इससे वो काफी डर जाता है और तभी डरने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि वो सपना देख रहा था और अब वो वॉरिस्टर शायर एकेडमी पहुंच जाते हैं क्योंकि वहीं आर्थर पढ़ाई किया करता था, इसीलिए उसे ढूंढने लगते हैं। श्रेक दो लड़कियों से आर्थर के बारे में पूछता है, लेकिन वो श्रेक से डरकर वहाँ से चली जाती है, इसीलिए श्रेक दो लड़कों से आर्थर के बारे में पूछता है। पहले तो श्रेक का मजाक उड़ाते हैं, मगर फिर उसे बता देते हैं कि वो वहाँ घोड़े पर गेम खेल रहा है जहाँ लेंस नाम का लड़का आर्थर को दूर गिरा देता है, मगर श्रेक लेंस को ही आर्थर समझ लेता है क्योंकि वो हष्ट पुष्ट और ताकतवर था, इसीलिए उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन लेंस उसे बताता है कि मैं आर्थर नहीं हूँ बल्कि वो पिद्दी सा लड़का जिसको मैंने हराया वो आर्थर है, मगर आर्थर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रेक उसे खाने आया है, इसीलिए अब श्रेक उसे वापस से ढूंढने लग जाता है। वो एक हॉल में पहुँचता है जहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा था। वहाँ श्रेक को आर्थर भी नजर आ जाता है जिसे स्कूल के शरारती बच्चे परेशान कर रहे थे क्योंकि आर्थर के कमजोर होने की वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए श्रेक को कहने लगते हैं कि आर्थर को खा जाओ। श्रेक सभी को बताता है कि मैं यहाँ इसे खाने नहीं आया और वो आर्थर से कहता है कि अपना सामान पैक करो क्योंकि तुम फार फार अवे के नए राजा बनने वाले हो, इसीलिए हमें वहाँ चलना होगा। इससे वो हैरान होता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं इकलौता वारिस हूँ। तो श्रेक उसे कहता है कि हाँ तुम इकलौते वारिस हो और तुम्हें पूरा राज्य चलाना है। आर्थर इससे खुश होता है और सभी स्टूडेंट को स्पीच देता है कि तुम सब ने मुझे बहुत परेशान किया, मगर अब मैं तुम सबके लिए एक सबक बनूंगा और आज के बाद तुम किसी बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करने के बारे में 100 बार सोचोगे क्योंकि मुमकिन है कि वो बच्चा बड़ा होकर एक राजा बने और शायद उसका पहला आदेश उन सभी लोगों के लिए देश निकाला हो जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं बहुत बड़ा शहर बनाऊंगा और दुनिया पर राज करूंगा, मगर श्रेक उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वही हमें फियोना को दिखाया जाता है जिसे माँ बनने की खुशी में स्नो वाइट, सिंड्रेला और बाकी सारी प्रिंसेस गिफ्ट देती है जिसमें बच्चों को संभालने के सामान होते हैं। मगर तभी चार्मिंग अपने खलनायक साथियों के साथ राज्य पर हमला कर देता है जिससे वो पूरे राज्य में आतंक मचाने लगते हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। चार्मिंग सभी खलनायकों को लेकर महल की तरफ बढ़ने लगता है। फियोना और बाकी सब जब ये देखते हैं तो डर जाते हैं। जिंजरब्रेड अपने दोस्त पिग और पिनोकियो के साथ मिलकर किसी तरह से दरवाजा बंद करके रखते हैं जिससे फियोना अपनी माँ लिलियन और बाकी राजकुमारियों के साथ खुफिया तहखाने में
चली जाती है, जिससे चार्मिंग जब अंदर आता है तो उसे वो दिखाई नहीं देती। इसीलिए पिनोकियो और उसके साथियों से श्रेक और फियोना के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताते तो चार्मिंग का साथी हुक जिंजर ब्रेड को धमकाने लगता है, जिससे जिंजर ब्रेड हिप्नोटाइज हो जाता है और उसे अपनी जिंदगी की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसके मालिक ने बेक करके उसे बनाया था, फिर उसने पढ़ाई करके शादी की और अपनी जिंदगी जी, और अब वो बेतुकी बातें करने लगता है। ये देखकर चार्मिंग पिनोकियो से श्रेक के बारे में पूछने लगता है, जिससे पिनोकियो भी बकवास करने लगता है, मगर उन सभी की बकवास भरी बातों की वजह से एक पिग बता देता है कि श्रेक राज्य के अगले वारिस को लेने गया। इसीलिए चार्मिंग अपने साथी हुक को श्रेक के सभी साथियों को मारकर श्रेक को लाने के लिए भेजता है, क्योंकि उसके पास श्रेक के लिए बेहतर प्लान था। वहीं श्रेक शिप में आर्थर को लेकर अपने दोस्तों के साथ फार फार अवे की तरफ बढ़ रहा होता है। आर्थर बहुत खुश होता है कि वो महल में एक राजा की जिंदगी गुजारेगा और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन जब डोंकी और पुस उसे राजा की जिम्मेदारियां बताते हैं कि राजा की जान को खतरा भी बहुत होता है, इसीलिए उनके बॉडीगार्ड होते हैं, आर्थर इससे काफी डर जाता है और वो शिप को वापस से स्कूल की तरफ मोड़ने लग जाता है। मगर श्रेक उसे ऐसा करने से रोकता हुआ समझाता है कि डोंकी और पुस मजाक कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानता। इसीलिए श्रेक भी उससे लड़ाई करने लग जाता है और वो दोनों शिप को इधर उधर मोड़ने लगते हैं, जिससे शिप का कंट्रोल टूट जाता है और वो शिप एक टापू से क्रैश हो जाता है। मगर श्रेक किसी तरह सभी को बचाकर किनारे ले आता है। आर्थर श्रेक से दूर जाने लगता है क्योंकि वो राजा नहीं बनना चाहता। डोंकी और पुस श्रेक को समझाते हैं कि तुम्हें आर्थर की जगह खुद ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि तुम ही राजा बनने के योग्य हो। तो श्रेक उन्हें कहता है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता और वैसे भी आर्थर मुझसे अच्छा राजा बन सकता है। तो डोंकी श्रेक को बताता है कि तुम्हें प्यार से आर्थर को समझाना चाहिए। तो श्रेक आर्थर से बात करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता कि तुम राजा बनो, लेकिन तुम एक बार राजा बनकर देख सकते हो, और अगर तुम्हें राजा बनना अच्छा न लगा तो तुम मुझे बता देना। लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ मौजूद झोपड़ी में चला जाता है, जहाँ प्रोफेसर मर्लिन रहा करते थे, जो एक बहुत बड़े जादूगर होते हैं। मगर उम्र ज्यादा होने की वजह से वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगे थे। मर्लिन भी उन्हें जानता था और वो श्रेक को बताता है कि पहले हमारे स्कूल में जादू सिखाया करते थे, मगर फिर ये पागल हो गए। मर्लिन उन्हें बताते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं रिटायर होकर शांति की खोज में प्रकृति की शरण में आ गया था। श्रेक उनसे फार फार अवे का रास्ता पूछने लगता है, मगर आर्थर और श्रेक वापस से झगड़ने लगते हैं, इसीलिए मर्लिन उन्हें रास्ता नहीं बताते। रात को उन्हें उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनाते हैं ताकि वो सच्चाई का एहसास कर पाए। श्रेक जब अग्नि में देखता है तो उसे अपने बच्चे की ट्रॉली दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को इस बारे में नहीं बताता। आर्थर जब आग में देखता है तो उसे कबूतर का बच्चा और उसके डेड दिखाई देते हैं, जो बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे, और वो बच्चा अकेला रह गया था। आर्थर समझ जाता है कि यह कहानी उसकी है, क्योंकि बचपन में आर्थर के डेड उसे छोड़कर चले गए थे। श्रेक भी इससे दुखी होता है। वो श्रेक को बताता है कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ और मेरे पिता भी यही समझते थे, इसीलिए उन्होंने मौका मिलते ही मुझे उस स्कूल में छोड़ दिया। तो श्रेक आर्थर को बताता है कि मेरे पिता भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में सॉस लगाकर मुझे खाने की कोशिश की। उसकी इन बातों से आर्थर खुश होता है। श्रेक उसे बताता है कि पहले सभी लोग मुझे दानव समझते थे कि मैं उन्हें खा जाऊंगा, और मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने लोगों की बातों को नजरअंदाज करके खुद पर यकीन करना सीखा कि मैं अच्छा हूँ। आर्थर भी उसकी बात समझ जाता है कि श्रेक बुरा नहीं है। वही फियोना राजकुमारियों के साथ तहखाने से बाहर महल में आ जाती है ताकि वो चार्मिंग का प्लान पता कर सके, लेकिन रूपांजल उन्हें धोखा देती है क्योंकि वो चार्मिंग को पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो फियोना और बाकी सभी को सैनिकों से पकड़वा देती है, जिससे उन सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है। वही श्रेक की जब आँख खुलती है तो उस पर चार्मिंग के भेजे हुए साथी हमला कर देते हैं। हुक अपने सभी आदमियों से कहता है कि श्रेक को छोड़कर बाकी सभी को मार दो, और वो आर्थर, डोंकी और पुस को पकड़ लेते हैं, लेकिन श्रेक उन्हें बचाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाते हैं। हुक भागते भागते श्रेक से कहता है कि तुम चार्मिंग को रोक नहीं सकते। श्रेक को फार फार अवे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, मगर आर्थर को एक आइडिया आता है और वो मर्लिन को किसी तरह जादू से उन्हें फार फार अवे भेजने के लिए मना लेता है। श्रेक इससे खुश होता है और मर्लिन अपने जादू से उन्हें फार फार अवे भेज देते हैं, लेकिन उनके जादू की वजह से पुस और डोंकी की बॉडी आपस में बदल जाती है, जिससे डोंकी पुस बन जाता है और पुस डोंकी, जिससे वो परेशान होते हैं। मगर श्रेक और आर्थर
आर्थर को इसमें मजा आता है और जब वो राज्य के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे राज्य का हाल बेहाल हो चुका है। उन्हें वहाँ पिनोकियो नजर आता है जो उन्हें बताता है कि चार्मिंग और खलनायकों ने सब कुछ काबू कर लिया और फियोना को किसी गुप्त जगह पर कैद करके रखा हुआ है और वो शो की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो राक्षस का नाटक दिखाते हुए श्रेक को हमेशा के लिए मारना चाहता है। इसीलिए श्रेक चार्मिंग के पास पहुंच जाता है, मगर चार्मिंग अपने सैनिकों को वहां बुला लेता है जिससे आर्थर के साथ श्रेक को भी पकड़ लेते हैं। चार्मिंग श्रेक से कहता है कि तुम इसे अगला राजा बनाने वाले थे, मगर अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। श्रेक आर्थर को बचाने के लिए चार्मिंग से कहता है कि मैंने आर्थर से झूठ बोला था और राजगद्दी का असली वारिस मैं हूँ और मैं पहले इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि मुझे एक बेवकूफ चाहिए था, मगर अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चार्मिंग भी श्रेक की बातों में आ जाता है, मगर आर्थर को ये बातें सच्ची लगी थी इसीलिए उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अब श्रेक को बंदी बना लिया जाता है। डोंकी और पुस को फियोना के पास दूर जेल में कैद किया जाता है। डोंकी जो अब पुस की बॉडी में था वो फियोना को पूरी बात बताता है कि चार्मिंग ने श्रेक को बंदी बना लिया और वो आज रात उसे मारने वाला है। तो रानी लिलियन वहाँ से आजाद होने के लिए अपने सर से ही दीवार को तोड़ देती है क्योंकि वो जवानी में एक बहुत ही बहादुर योद्धा थी और अब वो सभी तैयारी करके श्रेक को बचाने के लिए निकल जाती है। वहीं शहर में चार्मिंग का शो शुरू होने वाला था जिसके लिए राज्य की पूरी जनता भी वहाँ आ गई थी। वहीं फियोना राजकुमारी के साथ महल के बाहर पहुँच जाती है और अब वो महल में दाखिल होने के लिए सैनिकों का ध्यान भटकाने लगती है और स्नो व्हाइट सभी जानवरों को बुलाकर सैनिकों पर हमला कर देती है जिससे वो महल राज्य में घुस जाते हैं। वहीं पुस और डोंकी अपने बाकी साथियों को भी आजाद करवा लेते हैं। उन्हें आर्थर भी नजर आ जाता है जो निराश होकर जा रहा था। आर्थर पुस से पूछता है कि तुम जानते थे कि श्रेक मुझे धोखा दे रहा था लेकिन तुम दोनों चुपचाप तमाशा देखते रहे। तो डोंकी उसे समझाता है कि श्रेक ने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए चार्मिंग से झूठ बोला जिससे तुम आज जिंदा हो। वहीं चार्मिंग अपना शो शुरू करता है और वो शो में श्रेक को मारने लगता है लेकिन श्रेक उसका मजाक उड़ाता है जिससे पूरी जनता चार्मिंग का मजाक उड़ाती है क्योंकि अपनी बातों से सबको पका रहा था। इससे गुस्सा होकर चार्मिंग श्रेक को मारने लगता है लेकिन तभी ड्रैगन वहाँ आकर चार्मिंग की तलवार जलाकर श्रेक को बचा लेती है और अब श्रेक के सभी साथी उस पर हमला करने आ जाते हैं जिससे सभी को पता चल जाता है कि रूपांजल के बाल नकली है और अब फियोना भी राजकुमारियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। श्रेक के देखकर खुश होता है लेकिन चार्मिंग खलनायकों से उन पर हमला करवा देता है और वो सभी को पकड़ लेते हैं। अब वो श्रेक को मारने लगते हैं लेकिन तभी आर्थर वहाँ आ जाता है जो सभी खलनायक पात्रों को समझाता है कि तुम सभी खुद को खलनायक मानते हो इसीलिए तुम खलनायक हो और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि मेरे दोस्त श्रेक ने मुझे कहा था कि अगर कुछ लोग तुम्हें खलनायक या राक्षस समझते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम वैसे हो। सबसे अहम बात तो ये है कि तुम खुद को क्या समझते हो, इसीलिए हम खुद ही खुद को रोकते हैं और चाहे कोई भी इंसान हो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो सभी उसकी बात समझ जाते हैं क्योंकि वो दिल से बुरे नहीं थे और वो सभी उनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मगर चार्मिंग को इससे गुस्सा आता है और वो आर्थर पर हमला करने लगता है लेकिन श्रेक उसे बचा लेता है और अब ड्रैगन चार्मिंग पर किला गिराकर उसे मार डालती है। अब आर्थर भी राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है जिससे सभी खुश होते हैं और आर्थर वो ताज पहन लेता है। मर्लिन भी वहाँ जाते हैं इसीलिए पुस और डोंकी उनसे खुद को ठीक करवा लेते हैं जिससे वो खुश होते हैं लेकिन उनकी पूंछ अभी भी बदली हुई थी मगर उनको इस बात का पता नहीं चलता। श्रेक और फियोना भी खुश होते हैं और वो वापस से अपने कीचड़ वाले घर पर रहने लग जाते हैं। अब उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं जिनका वो अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। डोंकी, पुस और ड्रैगन भी वहाँ जाते हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आपने अभी तक श्रेक के फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।